दोस्तों, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे आज 4 फरवरी को हम सभी लोग मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे के इस शुभ अवसर पर मैं लोगों से अपील करता हूं कि कैंसर जानलेवा होता है, लेकिन यदि सही समय पर कैंसर का पता चल जाए और कैंसर का उपचार हो जाए तो कैंसर क्योरेबल भी होता है। तो कैंसर क्योर पर हम लोग जोर देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कैंसर से सावधान रहे, समय पर जांच पड़ताल करवाएं और समय पर यदि डिटेक्शन हो जाता है तो कैंसर से आदमी बच सकता है। कैंसर का इलाज उसके स्टेज पर निर्भर करता है। जैसे स्टेज 1, 2, 3 3 स्टेज होते हैं कैंसर के। यदि पहला स्टेज में कैंसर का पता चल जाता है तो निश्चित रूप से 100% कैंसर क्योरेबल है। यदि सेकेंड स्टेज में भी कैंसर का इलाज हो जाता है, यदि पता चल जाता है, डिटेक्शन हो जाता है, तो हम समझते हैं कि इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है और ऑलमोस्ट क्योर होता है और 80 to 90% कैंसर का इलाज सक्सेसफुली हो जाता है। कैंसर के इलाज में दिक्कत तब आती है जब कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। उस स्टेज में जब कैंसर चारों तरफ फैल जाता है, कैंसर का मेटास्टेसिस हो जाता है डिफरेंट अंग में, जो डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस जिसे बोलते हैं। जैसे कैंसर जहां पर है उसके सेल्स शरीर के डिफरेंट भाग में फैल जाते हैं तो कैंसर का इलाज मुश्किल हो जाता है। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर हम लोगों से अपील करेंगे कि कैंसर से हमेशा सावधान रहें, इसका इलाज समय पर करावें और इसके लिए जो टेस्ट होता है वे कराते रहें। यूरोलॉजिस्ट होने के नाते मैं किडनी और किडनी से रिलेटेड कैंसर के बारे में हमेशा लोगों से अपील करते हैं कि आप सावधान रहें। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले जितने भी कैंसर हैं, जैसे किडनी कैंसर, यूरेटर का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाले कैंसर, पेशाब के रास्ते में यूरेथ्रल कैंसर एवं वेजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ये सारे कैंसर जो है और सब कैंसर से इनका नेचर भिन्न होता है। ये कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम इवन इंटरमीडिएट स्टेज में, जैसे स्टेज 2 में भी क्योरेबल होता है। इसीलिए भगवान 2 किडनी दिए हैं, लेफ्ट और राइट। यदि एक किडनी में कैंसर होता है और यदि यह कैंसर यदि इंटरमीडिएट स्टेज में है, स्टेज 2 में है, तो हम 100% 100% रिजल्ट दे सकते हैं और सिंपल रेडिकल नेफ्रेक्टोमी ऑपरेशन और इनके जो आने वाले जो आज नया जो न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इसका इलाज हो रहा है, जैसे इसके इम्यूनोथेरेपी और जो कीमोथेरेपी आए हैं, इसके द्वारा इसका इलाज बहुत ही आसान हो गया है। प्रोस्टेट कैंसर का बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हम सभी जानते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में यदि बैकिक हो, पीठ में दर्द हो, तो यह पेशाब में ब्लड का स्राव हो, पेशाब में यदि रक्त आता हो तो यह अच्छा साइन नहीं माना जाता है। 50 वर्ष से ऊपर के जितने भी मेल हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि यदि पेशाब संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो निश्चित रूप से अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिले और यूरोलॉजिस्ट के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद यदि सिंपल यूरिन का जांच होता है, पीएसए का जांच होता है, उसके द्वारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और सिंपल अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसे DRE कहते हैं, के द्वारा यूरोलॉजिस्ट प्रोस्टेट कैंसर का पता कर सकता है। तो पीएसए जांच करके, अल्ट्रासाउंड करके, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके सिंपली प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है। तो दोस्तों, यदि 50 वर्ष के उम्र के किसी भी मर्द को यदि पेशाब संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो बिना देर किए आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिले और यूरोलॉजिस्ट से मिलकर जांच पड़ताल करवावे,
जिससे कि यदि कैंसर संबंधी कोई भी शिकायत होती है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो सकता है। यदि अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है तो इसका इलाज भी बहुत ही आसान है। प्रोस्टेट कैंसर शरीर में होने वाले दूसरे कैंसर से डिफरेंट भिन्न इस मामले में है कि प्रोस्टेट कैंसर क्योरेबल कैंसर है। यदि अर्ली स्टेज में, यदि स्टेज 1-2 में यदि पता चल जाता है, जिसे ऑर्गन कन्फाइंड प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, तो इसे सर्जरी के द्वारा, जिसे रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, आज के दिनों में लैप्रोस्कोपी का रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के द्वारा इसका इलाज 100% संभव है और कैंसर क्योर जो है संभव है। लेकिन दोस्तों, यदि प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो इसका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का इलाज भी अन्य अंगों के कैंसर्स के तुलना में आसान होता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होता है। इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है हार्मोनल एब्लेशन होता है। सिंपल बाइलेटरल ऑर्किडेक्टोमी और एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट, LH-RH एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, लेप्रोलाइट और अदर्स LH-RH एगोनिस्ट के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर आसानी से एडवांस स्टेज में भी इसका इलाज संभव है। इसके अलावा आज के दिनों में एविराट्रेरॉन, इंजिलुटामाइड एंड अदर्स इम्यूनोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अवेलेबल है, जिसके द्वारा प्रोस्टेट कैंसर का इलाज आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग जगें और हम लोग यह प्रतिज्ञा करें कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम हमेशा के लिए जागरूक रहेंगे। धन्यवाद।